हरि ओम प्यारे। देखिए, गुरु प्यारे का प्रश्न है। इनका प्रश्न प्रभु का है कि क्या हम सबके पापों की वजह से ही कोरोना फैल रहा है। इनका संशय है कि क्या हम सबके पापों की वजह से ही कोरोना फैल रहा है तो पाप जरूर ही, लेकिन तुम क्यों कहते हो हम? तुम देह तो हो नहीं, तुम आत्मा हो, आत्मा से कोई पाप होता ही नहीं। तुम अपने को पापी मत समझो। तुम भगवान से जुड़े हो तो इसलिए कोई पाप, भगवान का भक्त कोई पाप करता ही नहीं। पाप जो कुछ होते प्रकृति से होते। तुम्हारा शरीर जो है ना, प्राकृतिक 5 तत्वों से बना हुआ है। जो भी भूल में हो गया है तो हो गया है। अब तुम जान गए हो तो अपनी प्रकृति को बस में है, तुम्हारी प्रकृति बस में है। तुम्हारा पाप नहीं, कुछ नहीं। लेकिन कहो पाप नहीं हो रहा है, पाप तो हो रहा है। बहुत अधर्म बढ़ रहा है। और यही देखिए, 4थे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में देख लो, यही बताया है कि भगवान यही कह रहे हैं कि देखो, साफ साफ भगवान प्रभु कह रहे हैं कि हे भरत, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे भरत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं, कहते हैं, तब तब ही मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, अर्थात कोरोना बनता हूँ। समझो, तब मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट होता हूँ। 7वां श्लोक। और आगे सुनो 8वां। क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वाले का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट हो। तो आज ही थोड़ी प्रकट हुए हैं, युग युग में प्रकट होता हूँ। ये धर्म का कहा, दूषित कर्म कितना हो रहा है। बाहर के लोग कितना अपने भारत पर कितनी आस्था रखते हैं, कितना प्रेम रखते हैं, और जो है कि यहाँ के ये मदद करने के लिए कितने लोग कितना पाप कर रहे हैं, बढ़ रहा है। देख नहीं रही हो, सुनती नहीं हो, टीवी में देखो, हैं, टीवी में नहीं, जिनके प्यारे नहीं रहे हैं उनसे पूछो। अरे 40-40 हज़ार रुपया ले रहे हैं, मट्टी फूकने का ठेका बना रखा है। अरे वो नहीं जानते कि एक दिन इसी शमशान में हम भी आएंगे और हमारे साथ में हमारी मट्टी की बोली लगेगी। हमको भी एक दिन ऐसा ना हो कि पैसा लेते ही लेते पैसे से कोरोना हो जाए और हम भी इसी में समिट आएँ। ये पाप नहीं हो रहा है? कितना पाप हो रहा, महापाप। वैक्सीन बाहर से आ रही है, नहर में उठा के नदी में फेंकी जा रही है। कितनी नदियों में, नहर में मिली हुई हैं। ये पाप नहीं है? कितने लोगों की जानें जा रही हैं तुम्हारे जुल्म के कारण। ये पाप तो है ही है। पाप बढ़ रहा है और पाप के कारण ही सब हो रहा है। आज भी कोई नहीं डर रहा है, हैं? देखो, कोई मारे डाल रहा, कोई का घर फूंक रहा, उसके अंदर से कितनी मजबूर इंसान को, जैसे एक मुर्गा खाने वाले उसको, वो बकरा खाने वाले को जो है चाकू लेके, बधिक लेके कटारी बैठता है, वो बेचारा मजबूर है, कुछ कर नहीं सकता है कि हम बदला ले सके। गुरु कह रहे थे, जिस वक़्त मुर्गा को काटते हैं वो फड़फड़ाता, इतना क्रोध करता है, उसके बस में चले तो वो भी बराबर टक्कर ले, वो मार डाले आदमी को, खून खौलता है उसका। तो जिसके घर जलाए जा रहे हैं, जिसके प्राणियों की हत्या हो रही, कितनी दर्द है, कितना। अब गुरु कहते अपने ऊपर उतार के देखो, उसकी जगह हम होते तो, हमारा घर कोई फूंकता तो कितनी बड़ी कराह निकल रही है। इस पाप का जो है, जब राजा की राज में से जुल्म हो रहे हैं तो प्रजा के जो है, पापी राजा होता है तो प्रजा का उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। और धर्मात्मा राजा होता है तो उसके धर्म से सब जितनी प्रजा है सुख पाती है। और पापी राजा के राज में सब प्रजा दुखी होती है। ऐसे गुरु कहते कोई न कोई वजह तो है ही है। ऐसी बात थोड़ो है कि ये जो है, ये प्राकृतिक करवट बदली है। तुम परमात्मा में लगे रहो,
ये उसका खेल चल रहा है। देखो, न्यारे होकर के देखो, किनारे बैठ के अपने शरीर में किनारे बैठ के देखो। चिंता मत करो, भय नहीं करना है। तुम देह नहीं हो, कोरोना ले भी जाएगा तो देह का ले जाएगा, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तुम अपने जहाँ वास लेना है उस स्थान पर बैठ जाओ, परमात्मा की जो है गोद में बैठ जाओ। जो हो रहा उसको होने दो। तो ये फैल रहा है तो फैलने दो। ये भगवान, तुम क्या सुन रहे हो? कहते तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ। हैं भगवान ये साफ साफ गीता में, गीता महा जो है कहते हैं साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, जो साधुता में रहते हैं। संत साधुता माने कैसे सादा जीवन बिता रहे हैं, दाल रोटी खा के किसी का हक नहीं मारते हैं, किसी से नोचते नहीं हैं, किसी अपनी मजदूरी करें चाहे अपनी नौकरी करें उसी में गुजारा करते, जो भगवान ने उनको रोजी दे दे उसी में गुजारा करते हैं। किसान अपनी खेती में गुजारा करता है, कहीं किसी से जो है नोचने घसोटने नहीं जाता है। लेकिन वो भी सताए जा रहे हैं पापी लोगों के साथ में। इसलिए जो है ये भगवान सब खेला रचा रहा। कहता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तब कहते सबका विनाश होना था। विनाश करने के लिए ही परमात्मा ने ऐसे यदुवंशियों के जो है, जब भगवान श्री कृष्ण जब देखा सबका विनाश हो गया, युद्ध का सब समाप्ति हो गई, तो भगवान ने देखा कि सबका विनाश हो गया, यदुवंशी बहुत बढ़ रहे हैं। तो भगवान ने कहा यही सब धरती पर छा जाएंगे, लेकिन हम अपने हाथ से नहीं मारेंगे। उनकी बुद्धि में बैठ गए और वहाँ जा कर के प्रभात क्षेत्र में बुलाया, और प्रभात क्षेत्र में बुला करके सब कहा गंगा स्नान करने के लिए आओ। और वहीं सब इतने उन्मत्त थे, इतना इंसान के पास में थोड़ा धन हो जाता है या जन हो जाते हैं तो वो धरती पर पैर रख कर नहीं, वो आकाश में पैर रख करके चलता है। तो जो है वहीं मदपान किया सबने, मदिरा पी, और जो है वही जो श्राप का जो है भगवान जो दिया था दुर्वासा ने श्राप कि जाओ तुम्हारे वही पेट में मूसल बांध के गए थे। तो कहा ना लड़की है ना लड़का है, सब मजाक किया था। संत से कभी मजाक नहीं करनी चाहिए। तो कहा ना बेटी है ना बेटा है, ये तुम्हारे यदुवंशियों का नाशक है। अब डरे, जब दुर्वासा ने श्राप दिया तो डरे, तो मूसल को तो जो है खूब काट कूट के जला जुली डाई, लेकिन उसमें जो है एक शाम होती है तो लोहे की लगी रहती है, वो को उसको क्या करें ये, उसको तो नहीं जला भी नहीं सकते। तो उसको धीरे धीरे काट काट के तराश के छोटा करके समुद्र में फेंक दिया, और वो पेड़ बन गए, उसमें पत्ते निकले तलवार जैसे। आपस में मदपान किया और आपस में यदुवंशी सब एक दूसरे को वही पत्ता तोड़ के एक दूसरे का काट डाले। ये प्रेरणा भगवान की थी, ये लीला भगवान ने रचा था। यह जो संसार में पापियों की भीड़ है, तो भगवान कहते हैं कि हम काहे दोषी बनी, किसी न किसी को निमित्त, कोरोना का निमित्त बना करके कहा हम ऐसे चक्र सुदर्शन लेके जाएंगे तो हमको छोड़ेंगे नहीं, हम ऐसे अदृश्य रूप में जाऊं। जो दृश्यमान होता है उसको तो जो है इंसान छोड़ता ही नहीं, जो दिख रहा उसको मारे डाल रहे हैं। तो ये कोरोना दिखता तो है नहीं, अब तो इस वक्त जो है आर्टिफिशियल रिपोर्ट में भी नहीं आता है। MRI करवाओ, वो कहते हैं MRI करवाना अगर 250 एक्सरे करे जाएं तो एक MRI उतना उसका तेज होता है, खतरा होता है उसमें। लेकिन मजबूरी में जब बहुत मजबूर हो जाता है तो इंसान करवाता है, CT स्कैन करवाता है, उसको CT स्कैन में आता है। तो बताया कि जो है भगवान ने कहा हम अपना रूप नहीं रचेंगे, सामने नहीं प्रकट होऊंगा जा करके, मैं ऐसा दृश्यमान होकर नहीं अदृश्य होकर के जाऊंगा। तो जो है ये इस रूप धारण किया। इसका परमात्मा का खेल देखते रहो। ये जैसे अधर्म फैल रहा है, ये साधु पुरुष ये संत सताए जा रहे हैं। कोई की स्त्री आदमी का मार डाली ने, आदमी औरत को सताते हैं, कहते उसका जो है दुर्दशा करके
बलात्कार करके पेड़ में टांग दिया मार मार के। ये कितना जो है अधर्म नहीं फैल रहा है, हैं? नोच घसोट करके कोई राजा बन जाए, बदमाशन का बुला के वोट डलवा दिया जाए माफियन का, और जो है जीत जाओ तो जीतने के बाद में ये करो, खेला दिखाओ अपना। अरे ये पाप कहाँ लेकर के जाओगे? क्या मानुष की देह फिर पाओ जाओगे? आज तो तुम बहुत चौड़े होकर के दिखा रहे हो, पाप की गठरी बना रहे हो, कर कर के काम खोटे हैं, पाप कमा लिया, पापों वाली गठरी का वजन बढ़ा लिया। जो भी तूने काम किया सब किया घाटे का, सब घाटे का काम कर रहे हो। क्या यह देह बनी रहेगी? ये जुल्म हमेशा करते रहोगे? कीट पतंग बनोगे, कभी जो है मानुष की देह अब नहीं पाओगे। नहीं, मानुष का जो है कुछ नहीं कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो जितना जिस लायक जो है वो तो कर सकता है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो कर सकते हो। नहीं ज़्यादा बोझ उठा सकते हो, थोड़ा बहुत तो बोझ उठा सकते हो। नहीं, गुरु कहते हैं किसी का तुम भगवान सारे संसार को नहीं खिला सकते हो। एक प्यारे बता रहे थे कि पास में किसी को कोरोना हो गया सारे घर में, हैं, तो क्या कहते हैं कि जो है हम क्या करते हैं, पोलोथीन मंगा लिया, और पोलोथीन मंगा के और कुछ तो नहीं करते, खाना बना के गेट पर फ़ोन कर देते, गेट पर रख देते, उठा ले जाते हैं खा के पोलोथीन। बताओ, ये सबसे बड़ा यहाँ पर आवश्यकता है। आवश्यक कहते हैं देश काल पात्र देख करके दान करना चाहिए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये महादान है। जितना और कुछ तो नहीं कर सकता, रुपया पैसा तो कोई नहीं देने जा सकता इंसान, जिसके पास में वो देगा नहीं। लेकिन जो जिस लायक है, जिसके पास नहीं है, अन्न बना के दे रहा, वही बात, कुछ नहीं। हम लोग मान लो बहुत बड़े नहीं, साधारण हैं, हमारे ऊपर किराएदार हैं। हमने कहा 2 महीने तुम लोग, हम कोई मदद नहीं कर सकते, 2 महीने किराया मत देना हमको, रहो ऐसे। भगवान का मंदिर है, अब जिस लायक हैं उतना कर सकते हैं। और क्या, उतने तो है नहीं कि जो है बहुत बड़े आदमी हो, पेंशन पर भगवान रोटी चलाता है, देता है प्रभु, हैं। इतना लायक है कि जो है ज़्यादा नहीं, जो कुछ 2-4 हज़ार रुपया मिलता है, तुमने कहा भाई ना दो, रहो ऐसे। तो वो जो है इतना, अगर मान लो जितना बोझ उठा पा रहे हैं, इतना अगर किसी के साथ मदद कर दो, वैसे करके कहना नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए कह रहे, हो सकता है तुम्हारे लोगों के मन में भी ऐसा विचार जागृत हो, ऐसा किसी को तुम लोग भी। गुरु कहते हैं, हम इसलिए कहते हैं कि तुमको सिखाने के लिए। बहू क्या करती है कि हो सकता है तुम्हारे मन में भी ऐसे आए, किसी को जो है आफत पड़ी हो, मुसीबत पड़ी हो, तो जा करके उसके घर में तुम किसी दिन जो है आधा किलो आटा बना कर रख के दे दो, धरियो, कुंडी बजा करके या दूर आवाज़ लगा कैसे रख के चले आओ, कोई उठा करके खा ले उसको। कोई जो है नहीं जा पाता है, घर में उसके जो है घर सील हो गया है, तो ये सबसे बड़ा धर्म है, इस वक्त ज़रूरत है इसकी। अगर ऐसा कर लेते हो तो गुरु ने कहा ये सोच लेना, ये किसी के दुख में तुम खड़े हो तो वो दुख तुम्हारे पास नहीं आएगा। अगर तुम जो किसी के साथ कुछ नहीं करते हो, गुरु कहते हैं अपने साथ करते हो, देखो तुम दे करके आओ, तुम्हारे मन को कितनी शांति मिलेगी। ऐसे लोगों से तो हमको हमारा दिल बहुत खुश होता। कहते देखो, हाँ, बहुत लोग नोच घसोट पैसा कैसे कमा लें, क्या कर लें, कैसे, हाँ, होड़ में लगे पड़े हैं, कैसे पैसा कमाएं, पैसा कैसे कमा लें, हाँ, क्या कर लें, हाँ, कैसे गुरु का नाम बेच आएँ, इमा पैसा मिल जाए। अरे क्या करोगे, सब यहीं धरा रह जाएगा। हाँ, गुरु की बाणी बेच बेच करके गुरु लोग जो है क्या कर रहे हैं भगवान, हैं। कैसी बुद्धि उनको सद्बुद्धि दो भगवान कि जो है ऐसे दिन रात भगवान के लिए अपना मन लगाएं। वो जो है दिन रात कहते हैं हम भगवान के लिए हैं, लेकिन उसमें लालच छुपा पड़ा है, हैं। कैसे लालची, कैसे बिजनेस किए हुए हैं, हैं। टीवी पर कितने कहेंगे हम रोज़ करोड़ों में सत्संग करते हैं, लेकिन बिजनेस चल रहा है, हर एक चीज़ का बिजनेस चल रहा है। 10 रुपये की चीज़ 50 रुपये की बेची जा रही है, हैं। तो ये अधर्म नहीं हो रहा है।
अरे इसे पे शोषण मत करो किसी को। जब ये प्रकृति की तरफ से दुख आया है, कहते नहीं किसी को अगर मान लो जज ने जजमेंट दे दिया फांसी का, लेकिन अपनी पैरवी करना चाहता, अपने वकील से अपनी जो है केस लड़ना चाहता, वकील करना चाहता, तो जज मना नहीं करेगा। वकील हो सकता है अपनी पॉइंट लड़ा करके उसको बरी करवा ले, तो जज कुछ नहीं कहेगा। ऐसे परमात्मा हमारा जज है, उसको अपने कर्मों की सज़ा मिली है, लेकिन अपनी सज़ा जो है गुरु कहते हैं वो काट ही रहा है, लेकिन उसकी जो है हो सके तो तुम मदद उसकी कर दो। जो करना चाहते हो मदद कर सकते हो, उसके दुख तो तुम नहीं काट सकते हो। दवा अगर मान लो किसी को ला कर दे दिया तो दर्द तो उसको हो रही है, दर्द तो उसी को सहना पड़ेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हारे बस में यह है कि दवा दे सकते हो। ऐसे किसी के साथ में अगर बुरा नहीं, अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करने जाओ। अगर तुम अपने भगवान में, अगर मान लो बाहर से कुछ नहीं करना चाहते हो तो सबको दुआ तो दे सकते हो कि भगवान तुम्हारा खेला चल रहा है प्रभु, ये तुम्हारे ही खेल से सब कुछ हो रहा है भगवान, ये तुम्हारी लीला है प्रभु, हम लीला में हेर फेर कुछ नहीं कर सकते प्रभु। हे नाथ, तुम्हारी लीला में जो है भले लोग भी पिस रहे हैं, इसी में उनका साथ रहे दो। तो इसलिए बताया कि जो है तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा पाप कुछ नहीं है। तुमने जो कहा है कि जो है हमारे लोगों के पाप से ही, ये कहते हैं अपने पाप से ही जो है कोरोना फैला हुआ है। क्या हम सबके पाप से कोरोना फैला हुआ है? यही वजह है तो वजह, लेकिन तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। तुम अपना लौटने जा रहे हो, ना घसोटने जा रहे हो, ना किसी को कष्ट देने जा रहे हो। तुम भगवान में अपना चित्त लगाओ, अपने को भगवान के समर्पित कर दो। जो प्रकृति से हो पा रहा, कुछ नहीं कर सकते, दुआ सबके लिए भेजना कि भगवान ये तुम्हारी लीला है, महामाया शांत हो। हरि।